हेलो फ्रेंड्स, दी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 का पार्ट 3। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल डिफेंस जो साधारण अपवाद वाला चैप्टर है उसकी धारा 76, 77, 78 और 79 को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। धारा 76, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। दोस्तों, इसके दृष्टांत जो दिए गए हैं दो ठो, का और खा, दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये लीगल में एग्जाम है। इग्नोरेंशिया फेसिड एग्जीक्यूसेड इग्नोरेंशिया लेसिस नेमिनिम एग्जीक्यूसेड। दोस्तों, इसका अर्थ है तथ्य की भूल क्षम्य होती है परंतु विधि की नहीं। तथ्य की भूल क्या होती है दोस्तों, आइए समझते हैं। इस संहिता में भूल को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि जैसे गलत संसूचना, विस्मृति है या गलत निर्वचन हो गया है इत्यादि हो सकता है इसमें। आर बनाम टाल्सन के वाद में क्या कहा गया दोस्तों, यदि कृत सद्भावपूर्वक भूल हो जाती है तो इसके लिए वैसे ही बचाव प्राप्त होगा जैसे एक विकृत व्यक्ति को मिलता है या एक शिशु को डिफेंस प्राप्त होता है। दोस्तों, तथ्य की भूल, दोस्तों इसको हम इसी धारा 76 के दृष्टांत खा से ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि तथ्य की भूल होती क्या है। न्यायालय का ऑफिसर का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाता है। सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यह मां है, यह को गिरफ्तार कर लेता है। का ने कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों देख रहे हैं इसमें तथ्य की भूल है यहाँ पर कि अगर न्यायालय ने यह कहा है कि माँ को गिरफ्तार करना है और दोस्तों वह या को गिरफ्तार कर लेता है क्या समझकर, माँ समझकर, तो उसने दोस्तों कोई अपराध नहीं किया है। ये हो गई दोस्तों तथ्य की भूल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑफिसर द्वारा या को माँ समझ लेना तथ्य की भूल का उदाहरण है। विधि की भूल क्या होती है दोस्तों, जो बताया कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। तो विधि की भूल, यह भूल क्षम्य नहीं होती। जैसे पुलिस ऑफिसर ने किसी मामले में चाहे वह संज्ञेय हो या असंज्ञेय, यह जाने बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो यह विधि की भूल होगी, ना कि तथ्य की। लेकिन यदि उस ऑफिसर ने या को माँ समझ कर लिया तो यह तथ्य की भूल होगी दोस्तों, विधि की नहीं होगी। धारा 79, दोस्तों ये 76 और 79, दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, बाकी तथ्य की भूल से दोनों ही धारा संबंधित है। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। दोस्तों इसमें एक दृष्टांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उससे भी समझा जा सकता है कि क्या है विधि द्वारा न्यायानुमत, क्या है तथ्य की भूल, क्या है। दोस्तों इसमें दृष्टांत है, उसको का या को ऐसा कार्य करते देखता है जो कि का को हत्या प्रतीत होता है। दोस्तों का सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग में लाते हुए जो विधि द्वारा हत्या
कार्यों को, उस कार्य को पकड़ने के लिए समस्त व्यक्ति को दे रखी है। जैसे कोई हत्या करता है, जो सभी लोगों को जो शक्ति दे रखी है कि उसे पकड़ लेना, ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा हीनियस क्राइम कर रहा है, हत्या कर रहा है, और या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिगृहित करता है। का ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। दोस्तों, विधि द्वारा आबद्ध को आप समझते हैं कि विधि द्वारा आबद्ध होता क्या है। व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए जब विधि द्वारा आबद्ध किया जाता है, यानी उसकी ड्यूटी है ये करना, तो वह विधि द्वारा आबद्ध है। जैसे अन्वेषण के दौरान जैसे पुलिस अधिकारी किसी यदि व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, ये विधि द्वारा आबद्ध है, उसका ये राइट भी है और उसको ये दायित्व दिया गया है कि वह यह कार्य करे, उसको अरेस्ट करे। लेकिन दोस्तों, विधि द्वारा न्यायानुमत क्या होता है, जबकि विधि द्वारा न्यायानुमत होने पर व्यक्ति आबद्ध नहीं होता है, बल्कि उससे जो कार्य कर दिया जाता है, जैसे उसने गिरफ्तार कर लिया और वो पुलिस अधिकारी भी नहीं है, एक प्राइवेट व्यक्ति है, उसने किसी को यदि गिरफ्तार कर लिया तो विधि क्या करेगी, उसको अपनी अनुमति प्रदान कर देगी, उसे कहते हैं विधि द्वारा न्यायानुमत। जैसे प्राइवेट व्यक्ति द्वारा आपको सीआरपीसी में सेक्शन 43 मिलेगी, तो उस पर देखिए दोस्तों क्या है कि प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी कर सकता है, और या मजिस्ट्रेट भी सेक्शन में दिखा है तो उसमें सीआरपीसी में, तो वो भी जो है गिरफ्तार कर सकता है, जबकि उसको ये काम नहीं है, इसलिए दोस्तों। धारा 77 क्या है, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। दोस्तों, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो उसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसे करने के लिए विधि द्वारा उसे पावर दी गई है। धारा 78 क्या है, न्यायालय के निर्णय का आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। जैसे न्यायालय कोई आदेश पारित करता है, उसके अगर अनुसरण किया जाता है तो उसमें किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। लेकिन तो कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे वह उस न्यायालय को ऐसा निर्णय आदेश देने की अधिकारिता ना रही हो। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप लोग सब सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत मेहनत पड़ती है, और जहाँ पर नहीं समझ में आता है वहाँ पर दोस्तों आप कमेंट भी किया करें, तो उसको हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और अच्छा से बताने की कोशिश करेंगे आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।